hope it is clear. Hello everyone, I'm back. This is Kushu Poddar here. Just felt like coming and chit chat with you beautiful people out there. Yesterday it was like I felt it was not that good. Nasif Hanif, hey everyone, hello, good to see you all. Dharmendra Singh, good evening. Nasif Hanif, again without information. I did inform. I had posted a notification on my story. I did notice before coming here. I gave notice actually. But if it is so that you're not getting the information, I'll make sure that I will post it and then come. धर्मेंद्र सिंह कैसे हो आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? Nasif Hanif, that's my promise. Whenever I come, I will definitely post before coming. So that's what I decided, since I realized that some mistake was yesterday, which I went through. Nasif Hanif, that's so sweet. Yeah, thank you. Yesterday's sound was not so audible. It was like freaking made me very upset. And nobody even informed me. Just one guy was there, Sumit NM. He did say that that I'm not audible to them. They could not listen to me, and nobody else did inform me. So I'm audible today. Let's have good chit chat and good conversation. Nasiani, oh so sorry for that. It's okay. Dharmendra Singh, thumbs up. So I want you all to come up. Let's have a good chit chat. थोड़ी आप अपनी कहो, थोड़ी मैं कुछ कहूँ, और इस तरह से होगी बातें और फिर बनेंगे कुछ फसाने. Rohan Rishi, hello Khushbu, hi. Dharmendra Singh, today looking simple and gorgeous. Thank you so much. Nasif Hanif, cool. Yeah. थैंक यू. हनी पंजवाल, हेलो मैम, कैसी हो आप? जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? इसी तरह आप लोग सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए. असलम चेंबू, हाय. हनी पंजवानी, हेलो मैम, यू आर ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच. इट्स यू पीपल लव दैट रियली बूस्ट माई एनर्जी. कल काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किए थे, बट इट जस्ट ऑल वेंट फॉर अ टॉस. Nasif Hanif, stay home, stay safe. Yeah, I am at my home, sweet home, and I'm safe here. रोहन ऋषि, आपके फसाने सुनने हम इंतज़ार में थे. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से. मैं भी इसी इंतज़ार में रहती हूँ कि कब मौका मिले और कब आप लोगों से थोड़ी बातें शातें हो जाए. रोशन जी, कैसे 8 बजाए क्या बताए? कैसे 8 बजाए क्या बताए? अच्छा जी. एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं भी सीख रही हूँ थोड़ा. कल मुझे बहुत ही अपसेट सा मेरा मूड हो गया था, क्योंकि लाइट सही से सेटअप नहीं हुआ था. उसके बाद मूड ख़राब था. बट स्टिल एक चीज़ मैंने सीख लिया, अगर जिस चीज़ के लिए दिल ना कहे ना, वो उस चीज़ को बिल्कुल मत करो. अगर कोई ऐसा कुछ नहीं कि अगर उसको ना करने से आपका कुछ लॉस हो जाए, काम है तो आप डेफिनेटली बाय हुक एंड क्रुक यू हैव टू डू इट. अगर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है तो डोंट फोर्स योरसेल्फ. अपने आप को ज़बरदस्ती पुश मत करो उस चीज़ के लिए. अभिषेक सिंह, आप तो संडे को लाइव आते हो ना? अभी थोड़ा मुश्किल है. जब भी लेकिन लाइव आऊँगी तो मैं 100% नोटिफिकेशन देने के बाद आऊँगी. मैं ज़रूर पोस्ट कर दूँगी कि हम लोग आज लाइव आ रहे हैं और आज हम लोग बातें करने वाले हैं.
रोहन ऋषि बहुत शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया। रोहन ऋषि सही कहा आपने। हाँ जी, मुझे भी ऐसा लगा इसलिए। अभिषेक सिंह, हाय मैम। हेलो अभिषेक, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आपकी कॉमेडी के जो आपके एक्स फैक्टर है उसको और अच्छे से आप ग्रो कर रहे हो, स्किलफुल और बना रहे हो? कॉमेडी की सबसे अच्छी चीज़ होती है उसकी टाइमिंग, पंचेस ऑफ कोर्स विथ टाइमिंग। आज कुछ भी ऐसा सोच करके नहीं आई हूँ क्या बात करें क्या नहीं करें। सो मैं चाहती हूँ आप लोग बताओ और उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। अभिषेक सिंह, टुडे यू लुक सो प्रिटी, थैंक यू सो मच। किसी ने बहुत सही कहा है कि जिस दिन वो दिन आपके हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, मतलब घमंड मत करना, और जो दिन आपके हक में ना हो उस दिन धैर्य रखना। ये है ज़िंदगी को बैलेंस करने का एक मंत्र। नॉट से कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एक इम्पॉर्टेंट मंत्र है लाइफ के लिए कि जिस दिन आपके हिसाब से गुजरती है तो उस दिन आप ईगो में मत आ जाना, घमंड मत करना, और जिस दिन आपके हिसाब से दिन नहीं गुजरती है, ऊपर नीचे हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस दिन धैर्य और संयम ज़रूर रखना। क्रॉस चेक इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। इमिन इब्राहिमी, थैंक यू सो मच। So come up with the topic which we need to talk today. I want you guys to come up and share some good info. सही चल रहा है। तो कैसा चल रहा है लॉकडाउन 4? रोहन ऋषि, हम रोज़ आपको देख लेना हमारे दिन गार्ड्स जाएगी, माशाल्लाह। गार्ड्स जाएगी, गुजर जाएगी शायद, आप ये लिखना चाहते थे। अभिषेक सिंह, आपके फेवरेट सॉन्ग कौन से हैं मैम? काफ़ी सारे हैं। आई एम लाइक मोर बिग फैन ऑफ 90s। इमिन इब्राहिमी, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर वेल। इमिन इब्राहिमी। असलम जम्बू, क्या हाल है बयां करे इस दिल का। 4 दीवारी में सिमट कर रह गए हैं, सपने और ख्वाब जो देखे थे अब बस उसी को पूरा करने में लग गए हैं। मैंने कुछ भी सोच करके नहीं कहा है, बस जो दिल में आता है वो कह देती हूँ। रोहन ऋषि, आप लाइव आ जाया करो, हम उम्र भर लॉकडाउन में ही रह लेंगे। नहीं, ऐसी बात मत करो। तौबा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कमबख्त ये लॉकडाउन का, सच बताओ कभी कभी दिमाग एकदम घूमने लगता है, समझ में नहीं आता क्या करें। बट ठीक है, प्रॉब्लम है, सिचुएशन ऐसा है कि हमें संयम रखना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, अपनों को भी स्ट्रांग बनाना है। रोहन ऋषि जी, गुजर जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं समझ गई थी कि आप गुजर जाएंगी ही लिखे आपने लिखा होगा, बट इट्स ओके, चलता है। तो ये सिचुएशन है ऐसा। एक्चुअली कल भी मैंने कहा था इस बारे में कि अगर लॉकडाउन को हम लोग सही तरीके से फॉलो करें तो बहुत इजीली हम इस पेंडेमिक से निकल सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि लोग रूल रेगुलेशन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। दे लव लाइक एज इफ कि वो रूल ब्रेक करके कौन से बड़े किंग हो जाते, स्टार बन जाते। मुझे समझ में नहीं आता। खुद की जान को भी खतरे में डालते और साथ ही साथ औरों की भी जान को खतरे में डालते। अभिषेक सिंह, आपका बेस्ट सॉन्ग कौन सा? मुझे ऑलमोस्ट बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं, लाइक मोर ऑफ अरिजीत सिंह के गाने मुझे अच्छे लगते हैं। एंड
90s के सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। somehow आई एम वेरी कनेक्टेड। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। इसके अलावा और कुछ बात कर सकते हैं क्या? सॉन्ग के अलावा अभी सॉन्ग नॉट इन मूड टू डिस्कस राइट नाउ। फिर कभी बात करते हैं अभिषेक सिंह। someone is sending thumbs up, so thumbs up for that person. नागमणि आर्य विश्वकर्मा, हेलो, कैसे हो आप? नागमणि आर्यन विश्वकर्मा जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। रोहन ऋषि, आपको देखे 90s की करिश्मा ना। अभी मेरे मन में आ रहा हम दिल दे चुके सनम। फिर एक गाना ये भी था, अखियों के झलकों से जो तूने देखा सावरे, चेक करिएगा इसको यूट्यूब पे। अभिषेक सिंह तो कोई एक हो जाए ना ना ना। बिल्कुल नहीं। रोशन ऋषि, याद आती है। अच्छा अच्छा, मैं करिश्मा जैसे दूर दूर तक नहीं लगती कभी, देखो किसी भी एंगल से। नो। नागमणि आर्य विश्वकर्मा, मैं भी अच्छा हूँ राजी, बहुत अच्छी बात है, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। रोहन ऋषि, 90 से कोई एक्ट्रेस जो पसंद हो? हाँ जी, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है दिव्या भारती। ऑफ कोर्स श्रीदेवी जी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, माधुरी दीक्षित जी है। आई लाइक देयर एक्ट एंड द वे दे टेक देयर कैरेक्टर। रुवन रत्नायक, हेलो। अभिषेक सिंह, गा दो फिर नया ना। देखिए, आपका एक्स फैक्टर कॉमेडी है, मेरा एक्स फैक्टर सिंगिंग बिल्कुल भी नहीं है, बट जिस दिन ऐसा लगेगा मैं ज़रूर गाऊंगी। उस दिन तो बस यूँ ही मदर्स डे था तो मैंने गुनगुना दिया था वो गाना, तो कभी गाऊंगी तो ज़रूर ऑफ कोर्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। रुआन रत्नायके, श्रीलंका। So how is the lockdown going on there? So good to see you all here. नागमणि आर्यन विश्वकर्मा, क्या चल रहा है आजकल? बस कोविड-19, कोरोना वायरस और लॉकडाउन चल रहा है, और उसमें भी खुद को कैसे पॉजिटिव रखे, खुद के दिमाग को और हेल्थ को कैसे अच्छा रखे, अपने शरीर को, उसके ऊपर काम चल रहा है, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। अभिषेक सिंह, मगर आप बहुत सही गाती हो मैम। वो तो बस आपका प्यार है जो आपको ऐसा लगता है। मुझे खुद हंसी आ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एक मोटिवेशन मिल रही है, इंस्पायर हो रही हूँ मैं। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं ज़रूर गाऊंगी। वो तो सभी जगह है। एक कॉल आ गया था, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। नागमणि आर्यन विश्वकर्मा, मैं भी सुनना चाहूँगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सॉन्ग, ओके। लगता है कल काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर हो गया, इसीलिए आज सब अलग मूड में, अलग जोन में, मस्ती के मूड में। दैट्स गुड।
थोड़ा सही मानोगे नहीं आप लोग, सही है। एक गाना है अलीशा चुनाई का गाना ये है, वो गाना भी मुझे बहुत पसंद है। शी इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर। पता नहीं आप लोग को ये गाना पता नहीं आप लोगों ने गाना सुना होगा या नहीं, बट आई विल ट्राई सिंगिंग दैट सॉन्ग फॉर यू पीपल। ओह गॉड। प्रणाम माता श्री, मुझे शक्ति दो। मम इज हियर, लव यू। God give me some strength. Yeah, you really put me into trouble. Mama is giving me hard, hiding hard. Okay. कभी कभी ना खुद को ही मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मर जाओ मूवी का कोई सॉन्ग बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं नहीं गा सकती हूँ। कुछ और बात करो तो अच्छी बात है, बट मैं गाना गा देती हूँ। आई ट्राई सिंगिंग सॉन्ग। इश्क किया भी जाता है, महसूस किया भी जाता है, इश्क से जन्नत मिलती है, ये इश्क नहीं तो क्या दुनिया। मुझे इश्क है, इश्क से हो, इस दर्द से इश्क है, इश्क है पास मेरे, आशिक दिल आवारा है। इश्क है पास मेरे, आशिक दिल ने मारा है। अरे इसने इश्क किया है, अरे उसने इश्क किया है, इस इश्क की हूँ मैं दीवानी, ये इश्क है मेरे रग रग में। मुझे इश्क है, इश्क से हो, इस दर्द से इश्क है। No more song, please. Let's talk something else. Thank you so much for the hearts. Nagmani and Vishwakarma, super. Thank you. जी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र दिमरी giving me, I guess, hearts, and more than hearts is giving me thumbs up for you too. That's, you know what, I always play with the modulation of the sound. रोनिशी बहुत खूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल के अजीज, what a song. Afzal K Aziz is from Kerala, so he didn't understand the song, I guess. Afzal K Aziz, this song is of Alisha Chennai. You should listen to the song, but I really doubt that you would understand the lyrics of it. Love you, Mama. Love you. पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मुश्किल घड़ी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अप्स एंड डाउन्स है, एवरीथिंग इज़ गॉन डिसबैलेंस। बट कल मैंने कहा था इस बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सेफ है, हमारे अपने सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, उसका हमें ख्याल रखना है। चार दीवारी में है, लेकिन वो इसलिए है ताकि हमारी जान बच सके, तो इस बात का ख्याल रखना है। दूसरों को तो हम कुछ समझा नहीं सकते, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपनी समझदारी के साथ इस पेंडेमिक से फाइट करनी है। हमारी इकोनॉमी भी कम्प्लीटली डिसबैलेंस हो गई है। वक्त लगेगा इन सब चीज़ों से उबरने के लिए, पर अभी सबसे पहले जब तक कि इसका सही मायने में इलाज नहीं आ जाता, हमें बहुत ही सतर्कता के साथ और संयम के साथ और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने की क्या बोलते हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ने की नाव है, पीछे तो जाता नहीं, और रुक गया तो खल्लास। मुकेश राणा नमस्कार। नमस्कार।
नागमणि आर्यन जी बिल्कुल। मुकेश राणा पूरे अंधेरे में है। क्या अंधेरे में है? नागमणि आर्यन विश्वकर्मा, यस। थैंक यू धीरेन्द्र एम डिमरी, माय डियरेस्ट फ्रेंड। ही इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव सोल, आई मस्ट से। बहुत ही उम्दा लिखते हैं ये। गुड टू सी यू हियर। इंजीनियर दीपक कुमार, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो बोलने से अगर कोरोना चला जाता तो बात ही कुछ और है। द फनीस्ट थिंग इज दैट कि कोरोना के इट्स नॉट फनी थिंग, द प्रैक्टिकल थिंग इज दैट कि कोरोना के पास दिमाग नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि कोरोना के पास दिमाग नहीं है, वो सोच समझ के किसी को चूज करके अटैक नहीं करता। लेट्स टॉक अबाउट इट इन अ ब्रीफ। सबसे पहली बात, कोरोना एक वायरस है जो कि नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है, एग्जिस्ट करता है, बट वो तब तक नॉन लिविंग होता है जब तक कि उसको कोई होस्ट बॉडी नहीं मिलता है फीड करने के लिए, अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए। और उसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी आपको कहा था मैंने कि वो अगर धातु पे रहता है, जैसे लोहा है, मेटालिक सरफेस पे, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी 12 to 17 आवर्स की होती है। हवा में जैसे अगर वो रहता है, इट्स नॉट एयरबोर्न डिजीज, बट अगर कोई कोरोना पेशेंट है, वहाँ से गुजरा है, उसने कफ या स्पिट किया हुआ है, तो वहाँ पे भी कोरोना सस्टेन करता है फॉर 3 to 4 आवर्स, विच इज़ रियली रियली वेरी रिस्क। इसलिए हमें मास्क हमेशा पहनना होता है जब हम बाहर जाते हैं। ये नहीं कि आप सोच रहे हो आप अकेले हो, दूर दूर तक कोई नहीं है, तो आप मास्क को हटा दो, तो यू कैन बी इन अ रिस्क फैक्टर। तो ये इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप में खून की कमी है, अगर आप में क्योंकि जिसको खून की कमी होती है उसमें ऑक्सीजन डिफिशिएंसी बहुत इजीली हो जाती है, तो कोशिश करिए कि बहुत ज़रूरत हो, सीरियस हो आपका काम, कि अगर आप वो काम नहीं करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या आपको कुछ इसेंशियल चीज़ों को लेने के लिए जाना है, तो ही आप घर से निकलो। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मास्क पहन के आप बाहर सेफ़ हो जाओगे, तो वो भी कंप्लीट सेफ़ की गारंटी नहीं है। सेफ़ की गारंटी यही है सोशल डिस्टेंसिंग एंड मोर इम्पोर्टेंट, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ एट प्लेस वे यू आर। क्योंकि कोरोना आपको कोई रिश्तेदार नहीं लगता, वो उसको कोई आपसे लेना देना नहीं है, ना आपसे वो कास्ट पूछेगा, ना वो रिलीजन पूछेगा, ना आपका कलर पूछेगा, ना आपसे ये पूछेगा कि आप अमीर हो या गरीब हो। आपसे सलाह मशवरा करके आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन ऐसे कुछ महापुरुष हैं, कहते हैं महान औरतें हैं, जिनको लगता है कि कोरोना उनको अटैक कर ही नहीं सकता। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना को बस जान लेने से मतलब, क्योंकि देखो हम भी अभी इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें हमारी जान प्यारी है, हमारी जान प्यारी है, हमारे अपनों की जान प्यारी है। लेकिन फ़र्क ये कि हमारे पास दिमाग है, लेकिन कोरोना के पास कोई दिमाग नहीं है। वो एक वायरस है, इट्स एब्सोल्युटली नॉन लिविंग। अपना होने का वो प्रमाण तभी देता है जब उसको होस्ट बॉडी मिलता है। एनिमल्स इसके बहुत अच्छे कैरियर होते हैं, जैसे आप डॉग है या कैट है, तो कैरियर होता है, उसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कोई कोरोना संक्रमित इंसान उस कुत्ते को या बिल्ली को छूता है, उसके थ्रू हम तक इजीली वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इट इज़ द मोस्ट कंटेजियस डिजीज़ एवर नोन सो फार। तो इस चीज़ को हल्के में ना ले, सीरियसली ले। लॉकडाउन 4 है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आज़ादी मिल गई है, आप घर से निकलिए, बेवजह कर निकलिए, आपको कुछ भी करना है नहीं करना है, या पार्टी मनाइए। मतलब आई डोंट नो, देयर लाइक सम ऑफ द पीपल आर टोटली इनसेन। वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी मुश्किल है और आगे और कितना भयावह रूप ले सकता है। वी रियली नीड टू थिंक ओवर इट। लॉकडाउन 4 कोई फन के लिए नहीं है, कोई मस्ती के लिए नहीं है। इसको करके किसी को कोई मज़ा नहीं आ रहा है, सिर्फ लॉस ही लॉस है। एक तो लाइफ का लॉस है, इकोनॉमिक लॉस है, मेंटल लॉस है। मैनी पीपल आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग इसको समझ नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे। आपको लगता है कि
इनफैक्ट हमें लगता है कि हमें पता है तो दूसरों को भी पता होगा, ऐसी बात नहीं है। कोशिश करिए, इन्फॉर्मेशन को बांटिए, शेयर करिए। अगर उनको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। नॉलेज हो या प्यार हो, मोहब्बत हो, बांटने से और ज़्यादा बढ़ती है, सही मायने में, सही तरीके से। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, टेक इट वेरी सीरियसली। अभी आप सभी को पता होगा कि बहुत लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। बहुत दुख की बात यह है कि अभी भी इस मुश्किल घड़ी में भी लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं, विच इज़ वेरी सैड। प्राइजेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का हो या वो ट्रैवलिंग का फेयर का हो। आई वॉज लाइक वेरी शॉक्ड। मैं आज ही निकली थी बिकॉज मुझे जाना पड़ा था, मुझे बहुत ज़रूरत था, एक काम था मेरा जो कि मुझे करना था। सो आई हैड टू गो फॉर दैट। एंड रिक्शा वाला जहाँ पे जस्ट लाइक 20-25 रुपये फेयर होता है। हाँ, मैं आपसे, आप घर से निकल के ये चीज़ ज़रूर टेस्ट करना। इफ़ यू आर इन मुंबई, वो डायरेक्ट बोलते 400, 500, कमिंग टू नेगोशिएबल 300। कम ऑन, ये क्या है? एक तो महामारी, ऊपर से इंसानों की ये जो जुल्म है, माशाल्लाह बहुत गजब है। तो जब आप निकलोगे तो ये इन चीज़ों को आप बहुत फेस करोगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर वो फेंस बना देते हैं जहाँ पे रेड जोन एरिया है, गवर्नमेंट फेंस बना देती है कि आप इस एरिया से इस एरिया तक नहीं जा सकते, एक टाइम फिक्स करती है, लेकिन उनको उसके ऊपर से चढ़कर जाना है। क्यों जाना है ये समझ में नहीं आता है। समझते हैं, हम सब समझते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है हमारी इसेंशियल चीज़ों के लिए, या हमारी कुछ ऐसी ज़रूरत की काम हो जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़े, लेकिन नॉट एट दैट कॉस्ट कि हम रूल ब्रेक करें, हम दूसरों की जान को खतरे में डालें। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप फ्रेंड्स लोग भी यहाँ पे लिख रहे हैं, नागमणि आर्यन विश्वकर्मा जी, लूट तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो यहाँ पे लोगों को इंसानियत को तवज्जो देना चाहिए, इंसानियत को बढ़ चढ़ कर बढ़ावा देना चाहिए, और लूटने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सभी के लिए है। एक वीडियो आपने देखा होगा, मज़दूर बोल रहे हैं कि हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, हम घर जा रहे हैं पैदल। अभी उनको जब ट्रेन मिला है तो वहाँ पे जब स्टेशन पे रुकता है ट्रेन, तो वो लोग पूरा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सामान लूट रहे हैं। क्यों लूट रहे हैं? और ये कहानी एमपी की है, ग्वालियर की है, हर जगह ऐसे यूपी में आपको मिलेगा अलग अलग जगह जहाँ से ट्रेनें जा रही है। वो भी तो किसी का दुकान होगा, किसी की मेहनत की कमाई होगी। वो तो बेचारा घर पे इंतज़ार कर रहा होगा कि लॉकडाउन खुलेगा तो काम शुरू करेंगे तो कुछ पैसे कमाएंगे। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, हम लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होगा, सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होगी। ऑफकोर्स ये कोरोना ख़त्म इतने आसानी से नहीं होगा, इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, लेकिन थोड़ी तो रियायतें मिलेंगी जिससे कि हम हमारी ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए एक कोशिश कर सके, एक शुरुआत कर सके। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। शिकायतें सब करते हैं, लेकिन जो आपको मिलता है उसके लिए शुक्रिया अदा करो, उसके लिए कहते उसके लिए ईश्वर से धन्यवाद करो कि आप जिंदा हो, सुरक्षित हो। ऐसा नहीं कि ट्रेनें नहीं मिल रही है या किसी को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम्स है, करप्शन इतना है तो ख़त्म होते होते वक्त तो लगेगा, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जो एक्स्ट्रा करप्शंस की हाइक हो रही है, दैट इज़ लाइक वेरी वेरी सैडनिंग। बहुत दुख होता है। अपनी शिकायतें तो कर रहे हो आप, लेकिन दूसरों को लूट रहे हो। ये कहाँ का गरीबी है, मुझे बताओ। क्रमश पोद्दार, हेलो क्रमश पोद्दार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये सारी बातें हमें बहुत ख्याल रखना है। जो भी उसके सिम्टम्स है, आप लोग सभी खुद समझदार हैं, हमें यहाँ पे समझदारी दिखानी। हमें ऐसा कुछ सिम्टम फील होता है, सर्दी ज़ुकाम, या बोलने में दिक्कत आती है, या हमारी ज़ुबान की टेस्ट चली जाती है, या हमें ऐसे कुछ भी सफोकेशन सा फील होता है, सिम्टम एक बार देख लीजिए। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। आप ठीक हो सकते हो, लेकिन उसका वक्त पे जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। वो जानकारी तभी मिल सकता है, आपको उसका एहसास तभी हो सकता है जब आप थोड़े जागरूक होते हो, आप उसकी खबर रखते हो। और इसके लिए हमें समझदारी दिखानी होगी। सब बोलते हैं कोरोना के बारे में सब पता है, कोरोना वायरस अटैक है, बट उसके बारे में और डिटेल में जानो। जब इसकी वजह से ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है,
एक स्थिरता आ गई है, इतनी बड़ी सी रुकावट आ गई है, तो कुछ तो उसमें ऐसा है जो कभी पहले नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जो है वो स्फेयर शेप में होता है, उसकी जो स्पाइक्स है उसका फॉर्मेशन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जिसके लिए वैक्सीन बनना इतना आसान नहीं है। भले कंट्रीज दावा कर रही है, देश दावा कर रहे हैं कि हमें मिल गया है, या लोग साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं, डॉक्टर्स दावा कर रहे हैं, पर वो इसीलिए है ताकि हमें आश्वासन मिले कि हमारे देश, पूरे विश्व इसमें लगा है, हमें सुरक्षित करने के लिए, हमारी जान को बचाने के लिए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, शो योर कंसर्न, शो योर इंटेलिजेंसी। हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन सभी तक ये जानकारी को पहुंचाएं जो असमर्थ है उसको समझने के लिए, लेने के लिए। वो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं, हमारे घर में जो बच्चे हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि वो भी बच्चे भी बेचारे डर गए हैं कि कैसा है, हमारा स्कूल बंद हो गया है, एक नॉर्मल लाइफ उनके चली गई, वो खेलने नहीं जा सकते। सबके मानसिकता पे ये असर कर रही है, सारे इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जब हमारे घर में ही हम खुद कैद हो जाएंगे, और रोज़मर्रा के लिए भी हमें इतनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये मुश्किल घड़ी है, हमें एक दूसरे का साथ निभाना है, यहाँ से नहीं अभी, क्योंकि हम मिल नहीं सकते हैं, एक दूरी है, एक फासला है। हमेशा कहते हो यहाँ से और यहाँ से, ये तो हम कर सकते हैं ना, तो इसको ज़रूर करना चाहिए। हाँ जी, बहुत बुरी हालत है, मैं समझती हूँ इस बात को, इसीलिए मैं यही बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे भी जो ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, इसीलिए आपके साथ मैं साझा कर रही हूँ कि लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं। अभी देखो, जो नहीं लूटते हैं वो आगे भी नहीं लूटेंगे, जो लूट रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हमारे कहने पे मान जाएंगे, पर एक अवेयरनेस हम कोशिश करते हैं तो होता है। जैसे कि हमें बहुत बातों का पता होता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कोई बोलता है तो यार वो दिमाग में वो घंटी बजती है कि हम गलत कर रहे थे, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो शायद यही घंटी उनके दिमाग में भी बज जाए और उनको एहसास हो जाए कि नहीं, हमें साथ देना चाहिए, हमें इंसानियत के लिए स्टैंड करना चाहिए। वी शुड स्टैंड फॉर ईच अदर, वी शुड फाइट फॉर दिस पैंडेमिक टुगेदर, स्ट्रांगली, पॉजिटिवली। वी आर देयर फॉर ईच अदर। So this is the message I wanted to convey to all the beautiful friends out there. Please keep calm, have patience. धैर्य ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए धैर्य रखते हो ना। तो ये तो महामारी है, इससे अगर हम निपट गए, ये मुश्किल घड़ी से अगर हम इससे निपट जाते हैं, इससे हम छुटकारा पा लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब माहौल में ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी महामारी आती हैं, ऐसे खराबियाँ आती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या ह्यूमन क्रिएटेड हो, हमें उसको बहुत ही पेशेंटली डील करना पड़ता है, बहुत ही संयम के साथ इससे हमें लड़ना पड़ता है, हमें स्ट्रॉन्ग स्टैंड करना पड़ता है। ऑफ कोर्स इवोल्यूशन होता है, चेंजेस होते हैं। कोरोना वायरस का जो मैं आपको बता रही थी कि वो जो स्पाइक्स होते हैं वो उसका फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से बदलता है। तो इवोल्यूशन में आज तक, जब से ये बिग बैंग थ्योरी हुई है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, निर्माण हुई है, आज तक ऐसा कोई जीव जंतु नहीं मिला है जो इतने फास्ट इवॉल्व करे, इतने फास्ट अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करे कि लोगों को कंफ्यूज करे। दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग टू यू पीपल। तो इसीलिए जिस तरह से इसको बनाया गया, जिस तरह से इसका क्रिएशन हुआ है, इतना इजी नहीं है इससे निकलना, वक्त लगेगा इससे छुटकारा पाने में। तो इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी और हर किसी को अपने हिसाब से चीज़ों को समझना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप में ब्लड की डिफिशेंसी है, देन ट्राई अवॉइडिंग वेयरिंग मास्क फॉर टू लॉन्ग। कि एस्थमा का प्रॉब्लम है तो भी आप मास्क ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पहन सकते हैं। तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, कोई कितना बता सकता है। कहते ना, एक आपको आपके पाथ को इनलाइटन कर सकता है, बट बाकी की लाइटें आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, बाकी के रास्ते आपको खुद बनानी पड़ेंगी, अपने शरीर को देखते हुए, अपने मन को देखते हुए, अपनी सोच को देखते हुए।
और जो आप खान पान करते हो उस पर भी ध्यान रखना होगा, बहुत ज़रूरी है. So these are the like very interesting information which I feel proud to share with you people out there. So we need to understand this situation which we are going through. At least जिसकी जॉब है they should be thankful. बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जॉब से निकाल दिया गया है. And I'm also a part of this beautiful industry, entertainment industry. Don't know when the things are going to start. हमें भी इस बात का बहुत दुख होता है, पर क्या कर सकते हैं, सबके लिए प्रॉब्लम, सभी के लिए. वन शुडंट बी सेल्फिश. स्वार्थी मत बनिए. ये मत सोचिए कि सारी मुश्किल आपके ऊपर ही आ गई है, सब तो सुरक्षित है, सब खुश है. नहीं, सब लोग अपने अपने प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं. सब अलग अलग तरीके से उससे जूझ रहे हैं, उसको फेस आउट कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी अ ब्रेव सोल्जर. सो फाइट दिस वॉर एंड I know that, and I'm pretty sure that we'll win over it. So let's take quickly some beautiful comments here. आई होप मैंने काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन शेयर कर लिया है. कुछ रह गया हो तो आई डोंट नो, मे बी आई कैन मिस आउट. इन शॉर्ट आई वुड ब्रीफली एक्सप्लेन इज दैट कि हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी है. अपनी सुरक्षा का ख्याल स्वयं रखना है. ऑफकोर्स हाथ सैनिटाइज करना है. जब आप बाहर जाते हो तो मेक श्योर यू वेयर ग्लव्स, क्योंकि हमें आदत होती है, हम जब बाहर जाते हैं तो हम कुछ टच कर लेते हैं सबकॉन्शियसली, या हम खुद के ही चेहरे को छू लेते हैं या खुद के ही चीज़ों को छू लेते हैं. तो कोरोना इज़ वेरी इजीली ट्रांसफरेबल, easily transferred from one subject to other or one person to other. So you have to keep that in mind. इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है. लेकिन ग्लव्स आप पहनोगे तो आपको पता होगा कि हम आम तौर पे ग्लव्स तो नहीं पहनते हैं. अभी पहने तो मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है. आम तौर पे ग्लव्स तो नहीं पहनते. ग्लव्स पहने इट मीन्स देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द एनवायरनमेंट विच वी आर गोइंग थ्रू, विच वी आर फेसिंग. सो लेट्स टेक हियर सम कमेंट्स. मुकेश राणा, आप अच्छा, इन्होंने क्या पूछा पता नहीं. नागमणि आर्यन विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया जानकारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया. नागमणि आर्यन विश्वकर्मा, मैं तो फिट हूँ. आप अगर फिट है तो हिट है. नागमणि आर्यन विश्वकर्मा, बेहतरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आओ. Afzal K. Aziz, would love to work together again. Pleasure would be really, really mine. Even I am really waiting to work again. Afzal K. Aziz is part of my beautiful team from Somrasam Puttan Films. हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन ऑफ कोर्स ये पेंडेमिक की वजह से रिलीज़ अभी नहीं हो पाई है, बट होगी ज़रूर. सुशील कुमार कामत, हेलो सुशील कुमार कामत, वेरी नाइस, थैंक यू. नागमणि आर्यन विश्वकर्मा, करेक्ट. रोशन ऋषि, आपके टाउन में क्या सिचुएशन? जी हमारे टाउन में सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, स्थिति बहुत ख़राब है. मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट सिचुएशन ऐसी ही है. सिंह जसपाल सिंह, हाजी की हाल ना जी? हाल एकदम चंगा जी. आई डोंट नो हाउ दिस इज अगेन जूम. Nagmani Aryan Vishkarma, take care. Of course, I'm trying my best to take care of mine as well, of all the people around. एक जिम्मेदार नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है. सुशील कुमार कामत, बहुत अच्छा, थैंक यू. मैं कमेंट को ऊपर करती हूँ तो ये खुद ब खुद जूम हो जा रहा है स्क्रीन. लक्ष्मी देवी, lots of hearts to you. सुशील कुमार कामत, गुड. ओ गॉड. नागमणि आर्यन विश्वकर्मा, हाँ देखा जी, अच्छी बात है. आई एम फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम टू गो थ्रू द कमेंट्स हियर.
बट स्टिल आई ट्राई टेकिंग क्विकली। कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कमेंट्स ले सकें। स्नेहाशिष चक्रवर्ती, ऑसम इनिशिएटिव टू डिस्कस थिंग्स एंड वेयर अबाउट कोविड-19 इंस्पिरेशन अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच स्नेहाशिष चक्रवर्ती। नागमणि आर्यन विश्वकर्मा, वेरी यूजफुल नॉलेज, थैंक यू सो मच। Samir Arora, hi, how are you? Hey, I'm awesome. I'm really hoping that you are well too, Samir Arora. Wonderful writer and a director. Snehashi Chakrabarti, survival of the fittest, Mr. Darwin. Thank you so much. I already discussed this. I've already done discussing with this. This is like हार नहीं मानना है। नागमणि आनंद विश्वकर्मा, इंसानियत जो बची थी वो लॉकडाउन में ख़त्म हो चुकी है। कंप्लीट ख़त्म नहीं हो चुकी है। ऐसे बहुत लोग हैं जो इंसानियत के नाम पे इंसानियत को बढ़ावा दे रहे हैं, इंसानियत के लिए आगे आ रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो हमें सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं देखना है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमने शेयर किया है कि ये भी चीज़ें हो रही हैं। बट मोर देन नेगेटिविटी, उसके सोल्यूशन के बारे में सोचना है। जो नेगेटिविटी हो रही है, जो प्रॉब्लम्स है, मोर ऑन टू वी हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिविटी, मोर ऑन टू वी हैव टू फोकस सोल्यूशन, उसका क्या उपाय है उस पर हमें ध्यान रखना है। आप जो भी काम कर सकते हो, आप सोशल अवेयरनेस कर सकते हो, आप अपने जिस भी तरीके से लोगों की मदद कर सकते हो, प्लीज़ आगे आइए, मदद करिए। ये बहुत सही मौका है सही मायने में ज़िंदगी को समझने का। रुवान रत्नायक, फैंटास्टिक, थैंक यू। आई मे मिस आउट सम मैसेज। सुशील कुमार कामत, मैं भी रूम पे हूँ। अच्छी बात है, रूम पे ही रहो, आप सुरक्षित रहो। रुवान रत्नायक, ग्रेट, थैंक यू। मेराज अली, गुड मैसेज, थैंक यू सो मच। नागमणि आर्यन विश्वकर्मा, ग्रेट। मेराज अली, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। Snatchy Chakravarti, can we make some noise for our lovely Khushbu Poddar? Keep rocking. Thank you so much. It's really heart touching. Thank you. मिराज अली, क्या नाम है आपकी फिल्म का? जी, आप सभी के साथ ज़रूर साझा करूंगी। अभी तो बात करके कोई फ़ायदा नहीं, सच कहो तो फिर मैं भी सोचने लगती हूँ, टेंशन थोड़ी थोड़ी होने लगती है। अभी उसको ज़िंदगी में जो पॉज आ गया है ना, जो ठहराव आ गया है, उसकी इज्जत करते हुए इस बारे में हम अभी नहीं बात करते हैं। जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होता है, डेफिनेटली विल डिस्कस एंड विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। शुक्र है कि ठहराव आया है, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं हो आगे, हमारे घर बार हमारे अपने लोग सुरक्षित हैं। और हमें यही मेक श्योर करना है कि हम भी सुरक्षित रहें, हमारे अपने भी सुरक्षित रहें, और कोशिश कर सके कि और जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रह सके, अगर उनकी इजाज़त हो तो, वो चाहे तो। ना सुने तो फिर हम क्या कर सकते हैं। Snatchy Chakravarti, Zoom looks superb on you. Oh God. This is not, I'm really not doing it intentionally, it's just happening. राजेश मनी, hi beautiful sweet girl, thank you. कैसे हैं आप राजेश मनी? प्रवंश पुत्तार, ओके सॉरी, दैट्स गोइंग इन। मिराज अली, वेरी मोटिवेशनल, थैंक यू। प्रवंश पुत्तार, बिल्कुल हार नहीं मानना है, हम सबको देश का जिम्मेदार नागरिक बनना है। यो सुपर, दैट्स रियली कूल माय ब्रदर। ओके, दिस इज रियली, can you go back? I'm just telling myself to go back. Engineer Deepak Kumar, all the best, thank you. I hope I've taken almost everyone's comments. If I miss someone, I am sincerely sorry to
you people. So thank you so much, thanks so much for coming and making this life worth it. अगर किसी के भी लाइफ में थोड़ी सी भी चेंजेस आती है, कुछ पॉजिटिविटी आती है, कुछ जानकारी मिलती है, अच्छा महसूस होता है, तो मैं समझूंगी कि मेरा आना सफल हुआ। इस मैसेज के साथ आप सभी को गुड नाइट, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, ये मुश्किल घड़ी है, बट हमें हिम्मत के साथ लड़ना है और जीत हासिल करनी है। ठीक है, बहुत जल्दी मिलेंगे और आने से पहले 100% मैं पोस्ट करके आऊँगी, प्रायर नोटिफिकेशन देने के बाद ही आऊँगी। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल।